राम मंदिर के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है, पर क्या आप जानते हैं देश के एक कोने में राम मंदिर से भी भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण पिछले कई सालों से चल रहा है। कहाँ है ये मंदिर और आखिर क्या खासियत है इस मंदिर की और क्यों हर एक भारतीय को इस मंदिर के बारे में पता होना चाहिए, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। और एक ऐसा कपल जिसने आईफोन खरीदने के लिए अपने ही 8 महीने के बच्चे को बेच दिया, और दुबई का एक ऐसा मॉल जहां पर एक भी कैशियर नहीं है, तो फिर लोगों द्वारा खरीदे हुए सामान की लोग पेमेंट कैसे करते हैं। रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग है, इसलिए वीडियो में बने रहना। ये वीडियो ऐसे ही रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 8। आपने इंसानों को गोल्ड मेडल जीतते तो बहुत बार सुना होगा और देखा भी होगा, पर क्या आपने कभी सुना है किसी माउस यानी कि किसी चूहे को गोल्ड मेडल दिया गया हो? अगर नहीं सुना तो आज सुन लो। अफ्रीकी नस्ल का एक चूहा जिसका नाम मंगावा है, इस चूहे ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। इस चूहे ने अपने सूंघने की क्षमता से कंबोडिया देश के अंदर 39 बारूदी सुरंगें और 28 एक्टिव लैंड माइंस का पता लगाकर हजारों लोगों की जान बचाई थी। मंगावा के इस काम से खुश होकर ब्रिटेन की एक संस्था ने इसको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। मंगावा नाम के इस चूहे ने वो हासिल कर लिया जिसको बहुत कम इंसान ही अपनी पूरी जिंदगी में हासिल कर पाते हैं। नंबर 7। इंडिया के मोस्टली पब्लिक टॉयलेट बहुत गंदे होते हैं, उनकी कोई सफाई नहीं करता, इसलिए इंडिया के लोग पब्लिक टॉयलेट में जाना पसंद नहीं करते। देखा जाए तो सही भी है, पर क्या आपको पता है जापान के पब्लिक टॉयलेट ना केवल साफ और फ्रेश होते हैं बल्कि देखने में भी काफी कमाल के होते हैं, क्योंकि ये मिरर से बने होते हैं, यानी कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, जिसमें बाहर से ही अंदर का व्यू देख सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, जब बाहर से ही अंदर का सारा व्यू दिख सकता है तो फिर इन टॉयलेट का यूज लोग कैसे करते होंगे। अगर आपको भी यही कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बता दूं, इस टॉयलेट को बनाने में एक खास तरह के मिरर का यूज किया जाता है। जब भी इसको कोई अंदर से लॉक करता है तो ये ट्रांसपेरेंट से नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जापान फ्यूचर में जी रहा है। नंबर 6। वेस्ट बंगाल से एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई है। आपने आईफोन के लिए लोगों को अपनी किडनी बेचने के बारे में तो सुना होगा, पर वेस्ट बंगाल के एक कपल ने आईफोन के लिए अपने 8 महीने के बच्चे को ही बेच दिया। जी हाँ, लिटरली जब मुझे इसके बारे में पता चला तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। कोई माँ बाप अपने बच्चे को सिर्फ आईफोन लेने के लिए कैसे बेच सकते हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी और इन्हें सोशल मीडिया पर रील्स डालने के लिए आईफोन खरीदना था। कोई और रास्ता नहीं दिखा तो इन्होंने अपने 8 महीने के बच्चे को ही बेच दिया। जरा सोच कर देखिए, जिस बच्चे ने अभी चलना भी शुरू नहीं किया होगा उसके साथ कितनी बड़ी घटना हो गई। I have no word to explain this। इस कपल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5। क्या आपको पता है हर एक सिंगल सेकंड के अंदर इस दुनिया में 4 बच्चे पैदा होते हैं और 1 मिनट में 240 बच्चे। मतलब जितनी देर में मैंने आपको ये फैक्ट बताया उतनी देर में दुनिया में अलग अलग जगहों पर सैकड़ों बच्चे इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं। और अगर बात करें मरने की रेशो की, तो इस दुनिया में इंसान के मरने की रेशो जन्म लेने वाले लोगों से तकरीबन आधी है, यानी कि 1 सेकंड में 2 लोग। हर एक सिंगल सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं 2 इंसानों की मौत हो जाती है और 1 मिनट में तकरीबन 120 इंसानों की। अगर आप इसको थोड़ा गहराई से सोचोगे तो ये बहुत ही डीप फैक्ट है। नंबर 4। क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज दुर्घटना 1977 में हुई थी। इस एक्सीडेंट में 2 प्लेन्स KLM 4805 और पैन AM 1736 रनवे में ही आपस में टकरा गए। ये टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि दोनों प्लेन के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 583 लोगों की जान चली गई थी। ये प्लेन एक्सीडेंट हिस्ट्री का अब तक का सबसे खतरनाक एक्सीडेंट माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। नंबर 3। इस दुनिया में एक ऐसी भी सुपरमार्केट है जहाँ पे ना तो किसी तरह का कोई स्टाफ है और ना ही कोई कैशियर। मैं बात कर रहा हूँ दुबई के केयरफुल सिटी मॉल की। इस मॉल के अंदर आप जो मर्जी सामान ले सकते हो, लेकिन उसकी पेमेंट करने के लिए मॉल के अंदर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। दरअसल जब भी कोई इंसान इस मॉल के अंदर एंटर करता है तो अंदर जाने से पहले उसे अपने क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर करनी होती है। और मॉल के अंदर सैकड़ों कैमरास लगे हुए हैं जो कि कस्टमर की हर एक मूवमेंट को कैप्चर करते हैं। दुबई के इस केयरफुल सिटी मॉल के अंदर अगर कोई भी इंसान कोई सामान खरीदता है तो अंदर लगे सभी एडवांस कैमरास डिजिटली ही अपने आप अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं उसी कार्ड से जिसकी डिटेल मॉल के अंदर जाने से पहले एंटर करी थी।
दुबई है तो ऑब्वियसली कार्ड की डिटेल 100% सिक्योर एंड सेफ है। वैसे दुबई मॉल का ये पेमेंट सिस्टम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 2, क्या आपको पता है इस दुनिया में कॉकरोच ही इकलौता ऐसा जीव है जिसका अगर आप सिर काट भी दो तब भी ये मरेगा नहीं। कॉकरोच सिर काटने के बाद भी 9 दिन तक जिंदा रह सकता है, फिर 9 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। ऑब्वियसली जब कॉकरोच का सिर और मुंह ही नहीं रहेंगे तो वह खाना कैसे खाएगा। जब कॉकरोच का सिर काट दिया जाता है तो 9 दिन बाद भूख की वजह से उसकी मौत हो जाती है। नंबर 1, हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग बड़े ही प्यार के साथ रहते हैं। हर एक इंसान की भगवान में मान्यता अलग अलग हो सकती है। जैसे कुछ लोग शिव भगवान को मानते हैं तो कुछ लोग राम भगवान को, तो कुछ लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं। हम सबको पता है कई सालों का मुकदमा लड़ने के बाद आखिरकार राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ था, जिससे देश के लोगों को बहुत खुशी भी हुई। राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन वर्क 5 अगस्त 2020 में शुरू हुआ था, जो कि 30 दिसंबर 2023 को बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे 1 जनवरी 2024 को लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। राम मंदिर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है देश के एक कोने में राम मंदिर से भी बड़ा और भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाली संस्था का नाम है इस्कॉन। भारत के लगभग हर एक शहर में आपको इस्कॉन के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। वेस्ट बंगाल के मायापुरी में इस दुनिया का सबसे बड़े कृष्ण मंदिर का निर्माण इस्कॉन द्वारा ही करवाया जा रहा है। इस मंदिर के निर्माण का काम 2010 में शुरू हुआ था, जो कि अभी भी चल रहा है। ये मंदिर 28 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वीडियो में आप इस मंदिर को देख सकते हो। जब मैं आपको इस मंदिर की और डिटेल के बारे में बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मंदिर की 100 फीट गहरी नींव रखी गई है। 100 फीट समझ रहे हो, यानी कि 10 मंजिला इमारत के बराबर केवल इस मंदिर की नींव रखी गई है। इस मंदिर के निर्माण में $100 मिलियन का खर्च आएगा, यानी कि 900 से 1000 करोड़ के आसपास। 350 फीट ऊंचे इस मंदिर में 14 लिफ्ट लगाई गई हैं और हर एक मंजिल पर 10,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जैसे प्लेनेटेरियम में साइंटिस्ट प्लैनेट्स और स्टार्स को देखते हैं, ठीक उसी तरह इस मंदिर में कृष्ण भगवान के सभी अवतारों के वर्चुअल दर्शन करवाए जाएंगे, जिसे देखने वाले को ऐसा लगेगा कि कृष्ण भगवान के सभी अवतार उनके सामने ही हो रहे हैं। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण का काम 2 साल पहले ही पूरा होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस मंदिर के निर्माण के कार्य में 2 साल की देरी हो गई, जो अब 2024 तक बनकर तैयार होगा। तैयार होने के बाद इस मंदिर में एक साथ 1 लाख लोग कृष्ण भगवान के दर्शन कर पाएंगे। इस कृष्ण मंदिर के जो चेयरमैन हैं, उनका नाम अमरीश दास है। इन्होंने कृष्ण के इस मंदिर को बनाने में 250 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया है। इनके बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले इनका नाम अमरीश दास नहीं था, बल्कि एल्फ्रेड फोर्ड था, और ये फोर्ड कार कंपनी के मालिक हैं और बहुत बड़े कृष्ण भक्त भी। इसलिए इन्होंने अपना नाम एल्फ्रेड फोर्ड से चेंज करके अमरीश दास रख लिया। इनकी कंट्रीब्यूशन के वजह से ही आज विश्व के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। क्या इस मंदिर के खुलने के बाद आप इस मंदिर में जाना चाहोगे? अगर आप भी कृष्ण भगवान के भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।